धार पकड़ा दी। 88 साल का हूँ। 88 साल। तो कितना जज्बा, कितना जोश है मेरे में हाँ। अभी 20 साल वाले से भी ज़्यादा उत्साह है। और इस चुनाव में पहले कितनी बार आपकी पार्टी यहाँ से लड़ी है, कितनी बार आई? हर चुनाव हम लड़ते हैं। हर चुनाव लड़ते हो। तो ये गढ़ टूटता क्यों नहीं है? अब के टूट जाएगा। अब के टूट जाएगा। ठीक है। तो आप जैसे इशू कौन से उठा रहे हैं, कौन सी बात प्रमुख तौर पर उठा रहे हैं जो लोगों के बीच जानी चाहिए और ये लोग भी पहुंचा दें आपकी बात? कम बोलना पड़ेगा आपको। संक्षिप्त में मैं आपसे एक ही कहूँगा, हाँ जी। आपको बीजेपी के लोग जब आए तो उनसे एक सवाल पूछना कि हरियाणा पे कर्जा किस बात का है। थोड़ा पानी ला दी। हाँ जी। हरियाणा पे कर्जा किस बात का? पानी दे दो। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है इसमें। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी जी, तो हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया छोड़ा था। जी जी। ओम आपने ये, मैंने पहले भी आपसे मिला था, तब आपने मुझसे ये बताया था, तो मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से यही सवाल किया था। तो उनका ये कहना था कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने और स्वयं मुख्यमंत्री ने कोई विकास कार्य नहीं किए। विकास कार्य करने होते हैं तो कर्ज तो लेना पड़ता है। हमने विकास किया, रेलवे लाइन बनाई, मेट्रो को बहादुरगढ़ तक पहुँचाया, नए नए विश्वविद्यालय स्थापित किए, कॉलेज बनाए, और चौटाला जी ने कोई काम नहीं किया। चलो कोई क्या कहता है मुझे इसमें नहीं जाना। जी सर। हमने जो कुछ किया है वो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। जी जी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जी जी। मैं बतौर मुख्यमंत्री हर गांव में गया था। बिल्कुल गए थे सर। और गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो सारी साथ के साथ पूरी की थी। जी। विकास के काम तो हमारे वक्त में हुए। जी सर। अब तो हालत ये है कि जो विकास के काम हमने किए थे, मिसाल के तौर पे जो सड़कें हमारे वक्त में बड़ी थी वह सारी टूट गई, उनकी मरम्मत तक नहीं हुई। मरम्मत भी नहीं की, ना हुड्डा सरकार ने की, ना खट्टर सरकार ने। तो आदमपुर की उपेक्षा सबसे ज्यादा स्कूलों की पढ़ाई की बात की करते हो जी। अब तो ये सरकार ये भी करने जा रही है कि सरकारी स्कूलों को बंद करेगी जी, ताकि प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा लाभ मिले। जी जी। और उनसे ये सीधा पैसा खा सके। जी। खेल मंत्री की अभी प्रेस वार्ता थी बीजेपी कार्यालय हिसार में। संदीप सिंह पेहवा से विधायक भी हैं। जब उनसे सवाल पूछे गए तो अन्य क्षेत्रों के अगर दूसरे, तो वो बोले कि यहाँ की बात करो, वहाँ की बात मत करो। मैं खुद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहा था, मेरे को बोले कि अगर ढंग के सवाल पूछने, पॉजिटिव सवाल पूछने तो मेरे से मिला करो, अन्यथा मुझसे मत मिलना। तो इस पर क्या कहेंगे सर? कौन क्या कहता है मुझे उस पर चर्चा नहीं करनी। नहीं, क्योंकि आप भी जनता के नुमाइंदे रहे हैं और वो भी जनता के नुमाइंदे हैं, तो एक चुने हुए प्रतिनिधि को क्या इस तरह की बात करनी चाहिए? अब कोई क्या कहता है जी सर, ये आज तो आपको अंदाजा करना चाहिए। गठबंधन सरकार को 3 साल कंप्लीट हुए हैं बीजेपी और जेजेपी को, तो आप उनका जो 3 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं? इस 3 साल के अरसे में हरियाणा प्रदेश में माँ सिवाय लोगों को लूटने के और कोई काम हुआ ही नहीं। इस सरकार ने ऐसे कानून बढ़ाए हैं जिससे इस देश का सारा पैसा मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, ये बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़, थापर, किर्लोस्कर, मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के लोगों के पास जाता है और उनसे ये सीधा लेके करते हैं। पैसा खाने में लगे हुए हैं, विकास के नाम पर कहीं खर्च नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उपेक्षा आदमपुर की किसके नाम डालोगे? कुलदीप के नाम? किसके नाम डालोगे? हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी सरकार के कुशासन के खिलाफ लड़ाई है। फिर भी किस सरकार के नाम? प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करें।
कल सर हम चूली कला में थे, चौधरी रणजीत सिंह भाषण कर रहे थे, उस दौरान ग्रामीणों ने हमें बताया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी सभा करके गए थे, तो आप उनको हमारी तरफ से क्षमा मांगना कि जब वो आए थे हम उनसे मिल नहीं सके और उनकी सभा अटेंड नहीं कर सके। क्या कहेंगे सर? चलो, किसी की मजबूरी रही होगी, मैं जी। उसमें नहीं जाना चाहता। जी जी।